Hello friends, welcome back to Simple Solution. Today I am going to explain the question answer of English chapter 2 which is Lost Spring. तो चलिए शुरू करते हैं. Question number 1. What is Saheb looking for in the garbage dump? Where is he and where has he come from? Question का मतलब साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, वे कहाँ है और कहाँ से आया है. तो इसका आंसर साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप. ही इज़ नाउ इन सीमापुरी. ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश. यानी साहेब कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है, वे अभी सीमापुरी में है, वे ढाका बांग्लादेश से आया है. क्वेश्चन नंबर 2. What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? मतलब बच्चों द्वारा जूते ना पहनने के लिए ऑथर क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं. तो इसका आंसर द ऑथर से डैट चिल्ड्रेन डू नॉट वेयर शूज और चप्पल फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिशन. He also says that it is only a way to explain state of poverty and hunger. मतलब ऑथर का कहना है कि बच्चे परंपरा के कारण जूते या चप्पल नहीं पहनते हैं. उनका ये भी कहना है कि ये केवल गरीबी और भूखमरी के स्थिति को समझाने का एक तरीका है. क्वेश्चन नंबर 3. इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन. क्या साहेब चाय के दुकान पर काम करके खुश है? एक्सप्लेन करना. इसका आंसर हो जाएगा साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज द स्टील कैंसिस्टर दैट ही इज़ कैरिंग इज़ मच हेवियर दैन हिज प्लास्टिक बैग इन विच ही कैरी रैक्स. ही इज़ नो मोर हिज ओन मास्टर. मतलब साहेब चाय के दुकान पर काम करके खुश नहीं है क्योंकि वह जो स्टील का कैंसिस्टर ले जा रहा है वह उनके प्लास्टिक बैग से बहुत भारी है और वह अभी अपना खुद का मास्टर भी नहीं रहा. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस? यानी फिरोज़ाबाद शहर किस कारण से प्रसिद्ध है? आंसर फिरोज़ाबाद इज़ द सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. It is the largest producer of bangles. From generation to generation, the people of Firozabad have been making bangles for the Indian women. यानी फिरोज़ाबाद भारत का कांच उद्योग का केंद्र है. ये चूड़ियों का सबसे बड़ा उत्पादक है. पीढ़ी दर पीढ़ी फिरोज़ाबाद के लोग भारतीय महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Mention the hazards of working in the glass blowing industry. कांच के चूड़ियों उद्योग में काम करने का खतरा का उल्लेख करें. आंसर द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ द वर्किंग प्लेस फॉर अबाउट 20,000 children. They are made to work there illegally. They have to work in a room without window. Their eyes became more adjusted to the dark than to the light outside. They become blind before they are adult. Moreover, there are middlemen, policemen and politicians who exploit them and never allowed them to organize. यानी फिरोज़ाबाद का कांच के चूड़ियों उद्योग लगभग 20,000 बच्चों का वर्किंग प्लेस है. वहाँ अवैध रूप से काम कराया जा रहा था उन बच्चों को. उन्हें एक कमरे में काम कराया जाता था जिसमें कोई खिड़की नहीं था. उनके आँखें बाहर के रोशनी के तुलना में अंधेरे के प्रति अधिक एडजस्टेड हो जाते हैं. वे एडल्ट होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं. इसके अलावा मिडिलमैन, पुलिसमैन और पॉलिटिशियन भी है जो उनका शासन करते हैं और उन्हें कभी संगत नहीं होने देते. क्वेश्चन 6. हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? यानी अपने स्थिति के प्रति मुकेश का रवैया उनके परिवार से किस प्रकार भिन्न है?
Answer. The people of Firozabad can't think of anything except Bengal making. They considered it as a god-made lineage which they should not break. According to Mukesh's father, Bengal making is their tradition and knows nothing except it. He taught his son how to make bangles. He didn't care to send his two sons to school. However, Mukesh is different from the rest because he wanted to be a motor mechanic. यानी फिरोज़ाबाद के लोग चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं सोच पाते। वे इसे ईश्वर निर्मित वंश मानते हैं जिसे उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। मुकेश के पिता के मुताबिक चूड़ी बनाना उनके परंपरा है और इसके अलावा वे कुछ नहीं जानते। उन्होंने अपने बेटे को चूड़ियाँ बनाना सिखाया। उन्हें अपने दोनों बेटे को स्कूल भेजने के परवाह नहीं थी। हालांकि मुकेश बाकियों से अलग है क्योंकि वे एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्वेश्चन 7. What could be some of the reason for the migration of people from villages to cities? गांव से शहर की ओर लोगों के जाने का कुछ कारण क्या हो सकते हैं? Answer. In old days, the village people of India were self-sufficient. They could earn their living very easily, but now this system has broken down. They migrate to cities in search of job and sometimes due to the natural calamities like flood, drought, etc. Again, there could be some social and political reason for which they have to go to the cities. Saheb's family had migrated to Simapuri when their home and field were swept away by storms. They migrated to Simapuri for their daily breads. मतलब पुराने दिनों में भारत के गांव के लोग आत्मनिर्भर थे। फिर कुछ सामाजिक और राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण उन्हें शहर की ओर जाना पड़ता है। साहेब का परिवार सीमापुरी में आ गया था जब उनके घर और खेत तूफान में बह गए थे। वे अपने रोजी रोटी के लिए सीमापुरी चले गए। क्वेश्चन नंबर 8. Would you agree that promises made to the poor children are rarely kept? Why do you think this happened in the incident narrated in the text? क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि गरीब बच्चों से की गए वादे शायद ही पूरी की जाती है? आपको क्या लगता है कि पाठ में वर्णित घटनाओं में ऐसा क्यों होता है? आंसर. Yes, promises made to the poor children are rarely kept. We should stop child labor in our country. Anis Jung presents a genuine analysis of poor children employed in rag picking and bengal making industry. About 10,000 children are rag picker in Simapuri and 20,000 children are engaged in glass blowing industry of Firozabad, and they had never been to school. Their lives are miserable. यानी हाँ, गरीब बच्चों से किए गए वादे शायद ही पूरी की जाती है। हमें अपना देश में चाइल्ड लेबर रोकना चाहिए। एनिस जंग कचरा उठाने और चूड़ी बनाने के उद्योग में कार्यरत गरीब बच्चों का वास्तविक विशेषण प्रस्तुत करते हैं। सीमापुरी में लगभग 10,000 बच्चे कचरा उठाते हैं और 20,000 बच्चे फिरोज़ाबाद के कांच उद्योग में लगे हुए हैं और वे कभी स्कूल नहीं गए और उनका जीवन बहुत ही कष्टमय है। क्वेश्चन नंबर 9. What forces conspire to keep the worker in the Bengal industry of Firozabad in poverty? फिरोज़ाबाद के चूड़ी उद्योग के वर्कर्स को गरीब में रखने का साजिश कौन से ताकत कर रहे हैं? Answer. The worker in the Bengal industry of Firozabad have fallen into the vicious circle of middlemen. They are not allowed to form any organization. The policemen always take the side with the middlemen to arrest the workers. Law is only used like a toy by the rich. यानी फिरोज़ाबाद में
चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोग मिडिलमैन के दुष्चक्र में फंस गए हैं। उन्हें कोई भी संगठन बनाने का इजाज़त नहीं है। पुलिस हमेशा मिडिलमैन के पक्ष लेकर मजदूर को अरेस्ट कर देते हैं। कानून का उपयोग केवल अमीर लोग खिलौने की तरह करते हैं। और यह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी है जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू द यंग इनहेबिटेंट ऑफ फिरोज़ाबाद एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट? फिरोज़ाबाद के युवा निवासी अपने आँखों के रोशनी क्यों खो रहे हैं? आंसर, in every house in every street of Firozabad, Bengal are being made. Both the boys and girls with their parents welding pieces of glass into circle of Bengal. Their eyes became more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. उत्तर, फिरोज़ाबाद के हर घर हर गली में चूड़ियाँ बन रही है। लड़के और लड़कियां दोनों अपने माता पिता के साथ चूड़ियों के कांच के वेल्डिंग कर रहे हैं। उनके आंखें बाहर के रोशनी के तुलना में अंधेरी के प्रति अधिक एडजस्टेड हो जाते हैं। यही कारण है कि अक्सर एडल्ट होने से पहले ही अपने आँखों के रोशनी खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What was the promise made by एनिस जंग to साहेब? एनिस जंग ने साहेब से क्या वादा किया था? आंसर, The author एनिस जंग promised to साहेब that she will start a school for him. Actually, एनिस जंग said that half jokingly, but साहेब took seriously and a few days later asked to the author that has she completed her school. Then the author told Sahib that it takes longer to build a school. यानी लेखक एनिस जंग ने साहेब से वादा किया है कि वह उनके लिए स्कूल खोलेगा। दरअसल एनिस जंग ने वह बात मजाक में की थी, लेकिन साहेब ने इसे गंभीरता से लिया और कुछ दिनों बाद लेखक से पूछा कि उन्होंने अपने स्कूल पूरा कर लिया है क्या। तब लेखक ने साहेब से कहा कि स्कूल बनाने में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बेंगल इन इंडियन सोसाइटी? भारतीय समाज में चूड़ियों का क्या महत्व है? आंसर, द बेंगल symbolizes an Indian woman's सुहाग auspiciousness in marriage. It is a tradition to wear this style of Indian Bengal after marriage, symbolizing health and luck. यानी चूड़ियाँ भारतीय महिलाओं के शादी में सुहाग के आकांक्षा का प्रतीक है। शादी के बाद भारतीय महिलाओं द्वारा इस शैली में भारतीय चूड़ियों पहनाने का परंपरा है जो हेल्थ और लक का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द ओरिजिनल होम ऑफ मुकेश? मुकेश का ओरिजिनल घर कहाँ था? आंसर, द ओरिजिनल होम ऑफ मुकेश इज़ इन फिरोज़ाबाद, द सेंटर ऑफ बेंगल इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप? साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढता है? आंसर, साहेब लुक फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप। यानी साहेब कूड़े के ढेर में सोना ढूंढता है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज द ओरिजिनल होम ऑफ साहेब? साहेब का ओरिजिनल होम कहाँ था? द आंसर, द ओरिजिनल होम ऑफ साहेब फैमिली वाज इन ढाका, बांग्लादेश। साहेब का परिवार का ओरिजिनल घर बांग्लादेश के ढाका में था। नंबर 7, व्हाट डिड मुकेश वांटेड टू बी? मुकेश क्या बनना चाहता था? आंसर, मुकेश वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक। यानी मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो यही हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर था। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो
लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।